तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि इसका जो है कुछ यूज ऐसे होता है, ठीक है, यानी कि एज अ सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होगा। तो देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेगा और V1 या V5 लिखेगा, ठीक है, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको करना क्या होगा कि कोई ना कोई यहाँ पे जो है आपको WH वर्ड लिखने होंगे, ठीक है। WH वर्ड कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट, व्हेन, वाई, हाउ, इस टाइप से जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद जब भी आप लिखेंगे, ठीक है, तो यदि आप जो है ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिए, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। आप हम इसको अच्छा तरीके से पढ़ाएं। इसके बाद अगर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे प्लस ये अदर वर्ड लिखेंगे तो ये जो है सेंटेंस लिखने से गलत होगा। यहाँ जो इसका स्टार्ट जो होता है डायरेक्ट सब्जेक्ट से होता है। WH के बाद सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है तो लिखिए प्लस वर्ब, ठीक है। ये लिखना जो है बेहतर होता है, यानी कि करेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि आपको ऐसा लिखना है। अब आप यहाँ पे जान लीजिए कि यदि इधर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का हो, ठीक है, यदि यहाँ पे अगर फर्स्ट क्लॉज जो है सिंपल प्रेजेंट का है, चूँकि ये जो है कंजंक्शन या जोड़ने का काम करता है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ जो है यदि सिंपल प्रेजेंट हो तो इधर का जो है किस टाइप के सेंटेंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि इधर जो है यदि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 हो प्लस अदर वर्ड हो, ठीक है, और यहाँ पे WH का कंजंक्शन हो कुछ WH का, तो इधर जो है आप जो है क्या क्या ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो है आप प्रेजेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में भी सेंटेंस लिख सकते हैं, पास्ट में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो है फर्स्ट क्लॉज अगर सिंपल प्रेजेंट के आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो WH कंजंक्शन के साथ, ठीक है, WH कंजंक्शन के साथ इधर जो है आप प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, पास्ट में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, ठीक है, आप लिख सकते हैं। इट मीन्स कि जो है आप यदि ऐसे मैं लिखूँ कि आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है वह कहाँ रहती थी, यानी कि कहाँ रहती थी, पास्ट हमने बोला, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि वेयर, वेयर के बाद अब सब्जेक्ट लिखना होगा, वेयर सी लिव्ड, इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया, यानी कि हमने पास्ट का सेंटेंस लिखा, यानी आप पास्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि जो माइंड से सोचना ही नहीं है। इधर अगर सिंपल प्रेजेंट है तो WH कंजंक्शन के बाद जो है पास्ट में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें आई हैव नो आइडिया, ठीक है, कि वह कहाँ जाएगी, यानी कि हमने लिखा वेयर सी, वेयर सी, इसके बाद जो आप चाहें तो विल लिख सकते हैं, वेयर सी विल गो, ठीक है, इस टाइप से वह कहाँ जाएगी, हो गया ना। आई हैव नो आइडिया वेयर सी विल गो। ये ध्यान रखिए कि WH के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब के नहीं लाना है, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रेजेंट का, यानी कि आई हैव नो आइडिया, ठीक है, आइडिया कि वह कहाँ रहती है, यानी कि हो जाएगा वेयर, वेयर सी लिव्स, ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट का भी हो गया। इसके बाद जो है हमने प्रेजेंट का सेंटेंस लिख दिया, यानी कि आप यानी कि कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है यहाँ पे हमने इधर जो भी सेंटेंस लिखा है ये सिंपल प्रेजेंट, यानी कि ये सी लिव्स सिंपल प्रेजेंट का आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमने ऐसा लिखा कोई भी टेंस, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, ठीक है, कि वह क्या खाई है। अगर ऐसे हमने बोला यानी कि पास्ट परफेक्ट का बोला, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या खाई है, यानी कि जो है व्हाट, व्हाट सी हैज़ ईटेन, ठीक है, व्हाट सी हैज़ ईटेन, यानी कि वह क्या खाई है, मुझे नहीं पता है वह क्या खाई है, ठीक है, या फिर मुझे नहीं पता वह क्या खाई थी, यानी कि आप लिख सकते हैं आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता वह क्या खाई थी, यानी कि हो जाएगा व्हाट सी एट, इट से लिख सकते हैं, पास्ट में भी लिख सकते हैं, विदाउट एनी
हेजिटेशन। ठीक है, आई होप आपको जो है इससे आपको